हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि कॉट ए बटा दो, कॉट बी बटा दो, कॉट सी बटा दो भी समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। तो देखो, प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी बच्चों? मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे बच्चों और उन्हें समझेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले बच्चों यदि ए बी सी ये बच्चों समांतर श्रेणी में है, ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तो क्या होता है बच्चों? तब दो बी किसके बराबर होता है? ए प्लस सी के बराबर होता है बच्चों। ये पहली मुख्य अवधारणा बच्चों आपको याद रखना पड़ेगी। ठीक है, दूसरा देखो बच्चों, हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है बच्चों वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है ना बच्चों, हीरोन्स का सूत्र है ये। एक और मुख्य उदाहरण बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पर, वह है कि देखो हमें कॉट ए बटा दो का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कॉट ए बटा दो क्या होता है? कॉट ए बटा दो का मान होता है बच्चों वर्गमूल, और ये होता है एस, एस माइनस ए, और बटे में होता है बच्चों एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, ये कॉट ए बटा दो का मान होता है। अब देखो बच्चों, इस सूत्र को यदि हम ऐसा लिखें, देखो एस, एस माइनस ए, और यहां पर बच्चों हम एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, अर्थात बच्चों हमने यहाँ पर एस, एस माइनस ए लिखा है, तो आपको ऊपर भी बच्चों इसका गुणा करना पड़ेगा, अर्थात लिखना पड़ेगा एस, एस माइनस ए। तो आप कह सकते हो बच्चों वर्गमूल में हमने एस, एस माइनस ए और एस, एस माइनस ए का गुणा भी कर दिया और भाग भी दे दिया। अब देखो बच्चों, उससे क्या हुआ? उससे हम कॉट ए बटा दो का मान निकाल सकते हैं। देखो, तो कॉट ए बटा दो का मान होगा, देखो बच्चों एस और एस की घात दो होगी तो ये वर्गमूल के बाहर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एस। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा बच्चों एस माइनस ए। और देखो बच्चों वर्गमूल के अंदर जो है वो किसके बराबर है? वो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो यहाँ से बच्चों हम कॉट ए बटा दो का मान लिख सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम लिख सकते हैं कॉट बी बटा दो का मान। तो देखो बच्चों इस आधार पर कॉट बी बटा दो का मान क्या हो जाएगा? कॉट बी बटा दो का मान बच्चों हो जाएगा एस, उसके बाद हो जाएगा एस माइनस बी और बटे में आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसी प्रकार बच्चों हम कॉट सी बटा दो का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों प्रश्न में जो हमें दिया है। देखो हमें यह दिया है कि एबीसी समांतर श्रेणी में है और हमें सिद्ध करना है कॉट ए बटा दो, कॉट बी बटा दो, कॉट सी बटा दो भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे? कॉट ए बटा दो, कॉट बी बटा दो और कॉट सी बटा दो को ही किस में मान लेंगे? समांतर श्रेणी में मान लेंगे बच्चों। तो मैं इसी बात को लिख देता हूं बच्चों, माना, माना कॉट ए बटा दो, कॉट बी बटा दो और कॉट सी बटा दो क्या है बच्चों? समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये मैंने इसको मान लिया बच्चों। अब देखो, अगर ये समांतर श्रेणी में है बच्चों तो समांतर श्रेणी के सूत्र से दो कॉट बी बटा दो किसके बराबर होगा बच्चों? ये बराबर होगा कॉट ए बटा दो प्लस का कॉट सी बटा दो के बराबर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए दो, अब कॉट बी बटा दो मुख्य उदाहरण में देखिए बच्चों ये होगा एस, एस माइनस बी और बटा होगा क्षेत्रफल बच्चों डेल्टा। ये बनेगा हमारा एस, एस माइनस ए और बटे में यहाँ भी आ जाएगा बच्चों डेल्टा। इसी प्रकार ये हो जाएगा एस, एस माइनस सी और बटे में बच्चों यहाँ पर भी आ जाएगा डेल्टा। तो बच्चों आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? यहाँ से दो एस बटा डेल्टा और उसके बाद एस माइनस बी। देखो बच्चों यहाँ से हमने क्या किया? एस
बटा डेल्टा को बाहर ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा एस माइनस ए और यहाँ पर होगा एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो ये तो कट जाएगा बच्चों, हम इसे काट देते हैं। एस बटा डेल्टा से एस बटा डेल्टा तो कट जाएगा, दो का अंदर गुणा कर लो बच्चों, तो ये हो जाएगा 2s और माइनस का हो जाएगा 2b। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो s और s हो जाएगा 2s और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का a और माइनस का c। ठीक है बच्चों, देखो 2s से 2s भी कट जाएगा बच्चों और -2 भी है, तो बच्चों हम इन सबके चिन्ह बदल सकते हैं। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 2b बराबर क्या आया बच्चों, a प्लस सी। तो 2b बराबर a प्लस सी का मतलब क्या होता है बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि अतः अतः ए बी सी क्या है बच्चों, समांतर श्रेणी में है। तो बच्चों देखो हुआ क्या, हुआ ये कि हमने कॉट ए बटा दो, कॉट बी बटा दो और कॉट सी बटा दो को समांतर श्रेणी में माना था, तो हमने क्या सिद्ध कर दिया कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है। तो अब बच्चों हम इस बात को इसके विपरीत कथन के रूप में भी लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं अतः अतः यदि यदि ए बी सी क्या है बच्चों, समांतर श्रेणी में है। ठीक है बच्चों, तब तब कॉट ए बटा दो, कॉट बी बटा दो और बच्चों कॉट सी बटा दो, कॉट सी बटा दो समांतर श्रेणी में होंगे बच्चों। ठीक है, तो ये हमने सिद्ध कर दिया है बच्चों, जैसा प्रश्न ने हमसे कहा था। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।